लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही देश के कई राज्यों में सियासत तेज हो गई है। सूबे बिहार में सियासी उथल पुथल जारी है, तो एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का प्रलाप भी सुनाई दे रहा है। केजरीवाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि जिसमें 7 विधायकों से संपर्क साधा गया है, उनसे आने वाले दिनों में मुझे गिरफ्तार करने की बात कही गई है और 25 करोड़ रुपए देने के साथ साथ भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ाने का भरोसा भी दिलाया गया है। केजरीवाल ने यह तक कह दिया कि इसका मतलब ये साफ है कि शराब घोटाले की जांच के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की साजिशें की जा रही हैं। हालांकि केजरीवाल दावा ये भी कर रहे हैं कि सभी 7 विधायकों ने भाजपा को मना कर दिया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि हमारे विधायकों ने बिकने से मना कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आपके विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया जा रहा है। तो सीएम केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जल्द ही गिरफ्तार होंगे, इस तरह की बातें की जा रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी सिंह ने भी बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं कि चुनावी टिकट का ऑफर दिया जा रहा है। 7 विधायकों से संपर्क किया गया, उन्हें फोन पर इस तरह के ऑफर दिए गए हैं और 21 विधायकों से बातचीत भी हो गई है और लोगों से और विधायकों से बातचीत की जा रही है कि बीजेपी की ओर से टिकट दिलाकर चुनाव लड़वा देंगे। हालांकि उनका यह दावा है कि 21 विधायकों से संपर्क किया गया, लेकिन अभी तक 7 विधायकों से ही संपर्क हो पाया है और उन्होंने पार्टी छोड़ने से मना कर दिया है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इसका मतलब कि किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। यानी पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई तरह से षड्यंत्र रचे, इन्हें किसी भी तरह की सफलता नहीं मिली और अब इस तरह से एक बार फिर से षड्यंत्र रचा जा रहा है। भगवान ने, जनता ने हमारा साथ दिया और हमारे सभी विधायक मजबूती के साथ खड़े हैं और इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल हो जाएंगे। तो चुनाव में हराना बीजेपी के बस की बात नहीं, इस तरह के दावे भी अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। बीजेपी वाले जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने किस तरह से काम किए हैं और कितने काम किए हैं। इनकी तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने सारे काम किए हैं और दिल्ली की जनता हमसे बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए चुनावों में आपको हराना इनके बस की बात नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर धीरेन्द्र तायल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक तरफ अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची है, दूसरी तरफ दिल्ली में तस्वीरें साफ हो रही हैं कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी मंत्री आतिशी सिंह भी ये कह रही कि 7 विधायकों को फोन किया गया और कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये कोई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसे आरोप ये कई बार लगा चुके हैं। पहले शीला दीक्षित जी पे लगाते थे कि वो मेरे पास फाइल बनी पड़ी है, लेकिन वो फाइल आज तक तो किसी ने देखी नहीं। फिर इन्होंने अब बार बार ये कहा जी मेरे विधायकों को टेम्प्ट किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने कहा था मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास प्रूफ है, लेकिन वो जेल में तब से बैठे हुए हैं, कोर्ट इतनी बार जा चुके, लेकिन ना कहीं प्रूफ निकला, ना कोई रिकॉर्डिंग निकली। मोटी बात अगर आप समझें तो जनता को एक बहलाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने जो करप्शन की है, जिसके इल्जाम है, अगर भारतीय जनता पार्टी कम से कम सुप्रीम कोर्ट क्यों बेल नहीं दे रही, बिकॉज बहुत सीरियस करप्शन चार्जेस हैं और प्रूफ हो रहे हैं। और वहां से बचने के लिए क्यों नहीं चले जाते ईडी के पास? ईडी के पास जाके अपना बात खत्म करें, नहीं जाते, भाग रहे हैं वहां से, क्योंकि उन्होंने करप्शन की हुई है और पता है कि करप्शन का नतीजा क्या होगा। अब किसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा भ्रम रच रहे हैं कि शायद कोई जाल है उनके अगेंस्ट,
लेकिन आज तक कभी कोई ऐसा काम ना भाजपा ने किया है और ना आज तक कभी ये कोई प्रूफ ला पाए हैं। हमेशा की बात है कि हमारे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, हम समय आने पे देंगे। शीला दीक्षित जी के जमाने से लेके अब तक ना किसी ने कोई रिकॉर्डिंग देखी, ना किसी ने कोई प्रूफ देखा। झूठ का पुलिंदा है और करप्शन रैम्पेंट हुई है और उसका इनको कोर्ट उसको पूरा उसका इनको सजा देगी देगी। जी ताल जी, लेकिन ये भी आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं कि 2.0 फेल हो गया, 3.0 ऑपरेशन लोटस एक बार फिर से शुरू हो चुका है और जहां जहां पर बीजेपी हारती है उन जगहों पर इस तरह से सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही। आपको मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, इन्हीं के अपने सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी नहीं, इन्हीं के अपने सेक्रेटरी थे, नाम इस समय मेरे दिमाग से निकल रहा है, जिन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड ये कहा था, बिकॉज वो पार्टी उन्होंने छोड़ी थी, कि जी मेरे को सिम दिए गए और सिम दे करके मुझे कहा गया कि आप हम अपने ही विधायकों को फोन कीजिए और उनको कहिए जी मैं गडकरी जी के ऑफिस से बोल रहा हूँ, ताकि हमें पता लगे कौन से हमारे लोग वीक हैं और हमें उनकी और एक डर उनमें पैदा हो कि अगर कुछ बाई चांस ऐसा हो तो वो टूटे नहीं, उन्हें समझ में आए कि कहां से आया। ऐसे षड्यंत्र अपने लोगों के साथ वो खुद रचते हैं। ये तो कोई नई बात है नहीं, ये रिकॉर्ड पे है, आप देख सकती हैं और आपकी जानकारी में भी है। जी, तो इस तरह के षड्यंत्र अपने आप से ही रचे जा रहे हैं। केजरीवाल का प्रलाप जो है वो लगातार जारी है और आपके प्रवक्ता इमरान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इमरान जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पर, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में सत्ता के अंदर आई है, तब से लगातार विपक्षी पार्टी के जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, नेता रहे हैं, कभी उनको लालच देकर, कभी उनको अपनी लखैत एजेंसियों ईडी, सीबीआई आदि से धमका कर हॉर्स ट्रेडिंग का काम करती रही, उनको अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करती रही है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने इस दंश को सबसे ज्यादा झेला है। आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार न करने के कारण हमारे 3 बड़े नेता जेल के अंदर हैं। आपको याद होगा, मनीष सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया था कि आम आदमी पार्टी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं कुछ विधायकों को लेकर, तो उनको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देगी। लेकिन उस प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और आज उसका वो दंश वो झेल रहे हैं कि ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई है और बिना किसी ठोस आरोप के, बिना किसी ठोस सबूत के वो जेल में 1 साल लगभग होने जा रहा है उनको। तो ये अब इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर किए गए थे, उसके सबूत भी आम आदमी पार्टी ने और विधायकों ने दिए थे। आज फिर से वही कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जब लोकसभा का चुनाव करीब है। तो ये कोशिश लगातार, और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं, आपने देखा कि किस तरीके से बिहार के अंदर कुछ सालों पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी सरकार हाईजैक कर ली थी। गोवा के अंदर सरकार बनाई, अरुणाचल के अंदर सरकार बनाई, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। तो ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी काउंटर ले लेते हैं। धीरेन्द्र जी ये कह रहे हैं कि जो ऑफर नहीं मानता, ठुकरा देता, उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। इमरान जी कह रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है जी। मैं तो सिंपल बात कहता हूँ। पहली बात, मनीष जी ने तब कहा था कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है कि इस कारण से मेरे साथ हो रहा है। तो जैसा इन्होंने कहा वो 1 साल से जेल में है, तो कोर्ट में भी कई बार पेश हो लिए। कोर्ट के सामने उन्होंने कहा था मैं प्रूफ दूंगा, तो प्रूफ दिए क्यों नहीं अभी तक? जेल से बाहर आ जाते, साफ स्पष्ट हो जाता सब कुछ। नंबर 1। नंबर 2, ईडी ने कुछ भी किया हो, ये उनको ईडी को बहुत कुछ कह रहे हैं, मान ले सब कुछ सुन लेते हैं, लेकिन कोर्ट पे तो विश्वास इस देश के हर एक नागरिक को है। कोर्ट में इतनी बार गए हैं अपनी प्ली लेकर के, कोर्ट ने कहा कि हाँ हमें लगता है प्राइमा फेसे कि ये करप्शन हुई है, इसलिए हम बेल नहीं दे रहे हैं। तो किसी तरह से किसी चीज के पीछे छुपने के लिए अब तो एक काल्पनिक पर्दा भी नहीं बचा, सब बिल्कुल साफ हो गया है। इतनी करप्शन आम आदमी पार्टी ने की है और उसी करप्शन के लिए वो जेल में बैठे हुए हैं। कुछ भी इधर उधर करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जब आपको सबूत क्या वाकई दिखाए जाएंगे आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली में